प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स 11, प्रेरितों के काम 23 का 11 वचन। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, डांडस बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। प्रभु उसके सन्मुख खड़े होकर पौलुस से बात कर रहा है। ये पौलुस, जैसे तूने यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम में मेरे नाम की गवाही देनी होगी। प्रभु ने जो उसको खड़ा किया है, जिस उद्देश्य के साथ प्रभु अपने उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। पौलुस का काम क्या है? जगह ब जगह मसीह यीशु के बारे में गवाही देना और जीवते परमेश्वर को प्रकट करना। तो हम देखते हैं उसी प्रकार परमेश्वर का वचन क्या बताता है, सब ध्यान से सुने। वचन लिख कर दिया गया है। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, सब ध्यान से सुने। प्रेरितों के काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब इधर लिख कर दिया गया है, तो प्रभु अपने उस वचन को पूरा कर रहा है। पौलुस जगह ब जगह जब यीशु के नाम की गवाही दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं यीशु कौन है। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को खड़ा किया है। उसी मुताबिक जब परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, अपने लिए चुनकर अलग किया है, तो हम सबको जहाँ प्रभु हमें खड़ा करता है, जहाँ लेकर जाता है, हमने अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करना है कि यीशु मसीह कौन है। दूर नेरे जगह ब जगह पृथ्वी की छोर तक, जैसे इधर परमेश्वर का वचन बताता है, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। एक वचन और देखेंगे, सब ध्यान से सुने। एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 21, प्रेरितों के काम 22 का 21 वचन।
इधर पौलुस के बारे में बताया गया है। जब पौलुस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया तो पौलुस को जो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं उसको क्या बोल रहा है, सब ध्यान से सुने। और उसने मुझसे कहा चला जा। पौलुस खुद बोल रहा है, मुझे क्या बोला गया? और उसने मुझसे कहा चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। जैसे हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, प्रेरितों कम 1:8, पृथ्वी की छोर तक तो मेरे गवाह होंगे। तो पौलुस के सन्मुख प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर, प्रभु खड़ा होकर उससे बात कर रहा है, हे पौलुस, जैसे तूने यरूशलेम में मेरे नाम की गवाही दी है, उसी प्रकार तुझको रोम में भी गवाही देनी होगी। पौलुस को जब प्रभु ने खड़ा किया है तो अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल कर रहा है। तो पौलुस निडर होकर कितने कष्ट में, दुख में, दर्द में, कितना उसको सताया जा रहा है, किसको उसको मारा पीटा जा रहा है, फिर भी अपने जीवन से निडर होकर प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रहा है। उसी मुताबिक हमें कीमत देकर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें अपना प्राण भी क्यों ना निशावर करना पड़े, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है और अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना है। जहाँ कहीं भी परमेश्वर में खड़ा करता है, दूर नेरे जगह ब जगह जहाँ भी लेकर जाता है, हमने यीशु मसीह के नाम की गवाही देना है। ये यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर हैं पृथ्वी की छोर तक, ताकि सब लोग जान जाएं कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। ये हमने अपने जीवन से प्रकट करना है। जो प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया है, लोगों को दिखाना है, अपने जीवन से प्रकट करना है और लोगों को बताना है कि यीशु मसीह कौन है, ताकि सब लोग जान जाएं कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। इस बात के लिए जिसके नहीं खुलकर हम सब ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट करना है, निडर होकर, चाहे कितना भी भारी हमें कीमत क्यों ना अदा करना पड़े, अपने जीवन से गवाही देते हुए यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। इसलिए पौलुस को प्रभु खुद बोल रहा है। पौलुस के सन्मुख खड़ा होकर प्रभु ने उससे बात किया है। पौलुस बोलता है, पौलुस, जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, उसी प्रकार तुझको रोम में भी गवाही देनी होगी।